नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाम जरूर कॉम्प्लेक्स है बेटा, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं है। चैप्टर बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया कि आप लोगों ने जो अब तक ना रियल नंबर से डील किया है, आपको अलग अलग टाइप के नंबर्स का पता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो उसी में एक कंसेप्ट आता है रियल नंबर्स का। कौन से होते हैं रियल नंबर्स? ये जितने मैंने बोले सब रियल नंबर के बच्चे हैं, ये समझ लो। मतलब जितने भी नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, आप सोच सकते हो सब के सब रियल नंबर है। यानी रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है। होंगे फिर कौन सा नहीं है? वो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, वह आज मैं पढ़ाऊंगा। जो रियल नहीं होते हैं, जैसे जो रियल नहीं है वो क्या होंगे? वर्चुअल होंगे। वर्चुअल मतलब यहां पे इमेजिनरी, बस हम इमेजिन करेंगे उनको, और उन इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग क्या लेते हैं, जरा ध्यान देना। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव में नंबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब तक आपने कभी भी कहीं भी रूट के अंदर माइनस आया ही नहीं था, क्यों? और कभी आया तो आपने कह दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? आपको याद है 10th क्लास में आपने डी निकाला था, और डी जब भी माइनस में आता था तो आप कहते थे रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स होते हैं जो हमें 10th में बताना नहीं था, अब बताएंगे। इस चैप्टर का नाम वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ध्यान से पढ़ो तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो डी अगर नेगेटिव आता था तो हम क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि एक्स का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और अगर डी माइनस में आ गया, मान लो डी की वैल्यू आ गई -5 या -4, तो रूट के अंदर तो -4 आ गया। आप कह देते थे भैया ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये फॉर्मूला भी नहीं लगाते थे आप, तो यही मना कर देते थे। क्यों भाई? इसीलिए मना कर देते थे क्योंकि इमेजिनरी नंबर की जानकारी हमें जब तक नहीं थी। 11th क्लास में उसी इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाया जा रहा है कि रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव में कोई नंबर आ जाए, पहले तो -1 ही मान के चलो, रूट के अंदर -1 आ जाए तो दैट इज व्हाट? इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड रेड एज आयोटा। हार्ट वाला आयोटा नहीं, आयोटा। आप ऐसे IOTA इसको प्रोनाउंस ऐसे कर लो, ठीक है? जनरली हम इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई का मतलब क्या है? अंडर रूट -1। तो ये इमेजिनरी नंबर और ये रियल नंबर। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4। इंटीजर 0 माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। इर्रेशनल नंबर √2 √3, 10th में खूब प्रूफ किया है आपने। और रेशनल नंबर 2/3, 5/4, 1 7, सब रेशनल है। तो आप देखो दुनिया के सारे नंबर तो इधर ही आ गए, बोलो। तो उसके अलावा बचा क्या? इमेजिनरी नंबर। ठीक, बस यही आपने अब तक नहीं पढ़ा था। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक्चुअली रियल नंबर
और इमेजिनरी नंबर अगर कभी एक साथ लिखे जाएं प्लस माइनस में तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, घबराना नहीं है एकदम। इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जैसे कि हमने लिखा 5 प्लस 5 एक रियल नंबर हो गया और अंडर रूट -4 ये इमेजिनरी नंबर हो गया। बच्चे कहते हैं अरे यार अभी तो कहा आपने -1 अंडर रूट आयोटा होता है, अब अंडर रूट -4 लिख रहे हो। तो रुको, हम तो ये मान के चलेंगे ना कि आप 10वीं पढ़ के आए हो, 9वीं पढ़ के आए हो, ऐसे लिख सकते हो। अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1 बोलो। और आपको लग रहा है कैसे, तो आप पहले ऐसे लिखो, 4 इंटू -1 लिख सकते हो। तो क्या हो गया, अंडर रूट -1 को एक तरफ और अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 तो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो गया आयोटा। तो एक रियल नंबर और एक पूरा इमेजिनरी नंबर तो यही कहलाएगा भाई। आयोटा एक बार था, अब यहां 2 बार आ गया है 2 आयोटा, क्यों भाई? तो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन z से किया जाता है। किससे किया जाता है? z से। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू x प्लस माइनस आयोटा y। z कॉम्प्लेक्स नंबर, x इसमें रियल पार्ट और y इसमें इमेजिनरी पार्ट। समझे? इतना लिखो, फिर और मैं एलॉबरेट करता हूं। ये बात समझ आई है बेटा सबको अच्छे से? और ये चैप्टर ऐसा है बेटा, इसमें पुरानी क्लासेस का, पुराने चैप्टरों का कोई यूज नहीं है, एकदम फ्रेश माइंड से करना। सिंपल सा चैप्टर है, 2 से 3 क्लासेस में खत्म होने वाला। ठीक है, बहुत ध्यान देना। ये समझ गए कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है? अच्छा जी। अब देखना जरा एक चीज, इमेजिनरी नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन। जैसा कि मैंने बताया आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। तो अगर कभी जरूरत पड़ गई आयोटा स्क्वायर की तो वो क्या हो जाएगा -1। बच्चे कहते हैं अरे सर 10th में हमें ये पढ़ाया गया था किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्चुअली वो गलत टर्म बोला गया था, मैंने भी पढ़ाया था, यानी मैंने भी गलत बताया था। नहीं, उस समय हम आपको इमेजिनरी वर्ड बोलते ना तो आप कंफ्यूज हो जाते या पूछते कि सर ये क्या होता है, तो हमें बताना नहीं था उस वक्त। तो हमने ये कह दिया कि भैया किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो किसी टीचर ने आपको नहीं बताया तो कुछ गलत नहीं किया, एकदम ठीक है 10वीं तक। लेकिन अब ये लाइन को थोड़ा हम ठीक करेंगे और स्पेसिफिक होके बोलेंगे कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। समझे? क्लियर है बात? क्लास बढ़ने के साथ कई बार बातें ऐसे स्पेसिफिक हो जाती हैं बेटा। कई बार तुम्हारे बड़े भाई बंधु तुम्हारे को पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने 11th में कुछ पढ़ा, 9th 10th का कुछ याद नहीं है, तो कहते हो अरे तेरे सर तो गलत पढ़ा रहे। तुम्हें पता है जैसे 11th में केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में घूमते ही नहीं, वो ऑर्बिटल में घूमते हैं। और 9th 10th तक क्या बताते थे? ऑर्बिट में घूमते। अब जिसने 9th 10th में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, 11th में आके ध्यान दिया, उसे 9th 10th का याद ही नहीं कुछ, और वो तुम्हें अगर पढ़ा रहा है तो कंफ्यूज कर देगा 9th वाले बच्चे को। ठीक है, दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस मैटर। कहां पे क्या बताना है और क्या नहीं बताना वो बहुत जरूरी है। खैर, तो किसी भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तीसरे नंबर में बात आती है आयोटा का क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होगा? तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई।
आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी निकाला था, -1 इंटू आयोटा, यानी माइनस आयोटा। यस और नो? ठीक है, यानी आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर में आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उसका स्क्वायर यानी कि +1। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हो, एक्चुअली इससे हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो 3 फॉर्मूले आ गए, 4 बल्कि। आयोटा को तो √-1 लिखते हैं, वो तो हमें पता है। बाकी आप देखो इससे हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई। आयोटा स्क्वायर कहीं भी मिले -1 लिख दो, है ना भाई। इससे आ गया आयोटा क्यूब कहीं भी मिले माइनस आयोटा लिख दो। और इससे इंफॉर्मेशन मिल गई आयोटा की पावर 4 कहीं भी मिले +1 लिख दो। आप कहोगे इसका क्या यूज है सर, एक्चुअली आपको आयोटा की पावर 36 भी मिलेगा, 34 भी मिलेगा, -34 भी मिलेगा, तो उनको सॉल्व करने के लिए इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो कहोगे और भी निकालने पड़ेंगे आगे, नहीं, इन्हीं 3 से आयोटा की पावर चाहे कितनी भी आ जाए हम सब सॉल्व कर लेंगे। कैसे वो मैं बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। मेनली बात यह है, जरा जो अभी मैंने पीछे समझाया था उसमें सब बहुत अच्छे से ध्यान दे देना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लिखते हैं तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। कहोगे अभी तो x प्लस आयोटा y लिखा था, लिख सकते हैं यार, वेरिएबल है, a प्लस बी होल स्क्वायर कभी सिखा दिया तो कोई x प्लस वाई होल स्क्वायर नहीं पूछ सकता क्या है भाई। तो z a प्लस आयोटा b होता है, और कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा इंटू 4, आयोटा इंटू 4 या 4 आयोटा, एक ही बात है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें ये वाला पार्ट रियल पार्ट होता है और ये वाला इमेजिनरी। इसको ऐसे लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b है। आयोटा b नहीं, b, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, b है, ठीक है। और दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए आप उसको फाइनली इसी फॉर्म में लाके आओगे तभी वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा। कहोगे और कौन सा फॉर्म आ जाएगा, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ था ना, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो हम अब सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे तब आपको पता चलेगा, नोट करो इसे। ये बातें समझ गए सभी, कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं। बस बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन छोड़ के खत्म हो गई एक्सरसाइज, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस सबने लिख लिया ना भाई। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुम्हें ये तीनों चीजें याद रख लोगे, बस एक छोटी सी बात और ऐड होगी जो मैं क्वेश्चन में ही सीधा बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, दूसरी मिसलेनियस है सीधा ही, ठीक। इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो कैसे करें, तो जरा ध्यान दो। क्योंकि हम कैसे करेंगे भाई, पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, जो सिंपल मैथ है पहले वो तो करो, इमेजिनरी का जहां पे सीन आएगा वहां देख लेंगे क्या करना है, क्यों भाई। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप मुझे बताओ 5x इंटू अगर 3/5x होता तो कैसे मल्टीप्लाई करते, 5 से 5 काट देते हैं और 3x से x इंटू हो जाता है x², यही होता ना। तो यही सेम चीज यहां भी करो ना, आयोटा को वैसे ही ट्रीट करके चलो,
आप यहां 5 से 5 कट कर दो। सबसे पहले तो आप 5 से 5 को कट करो, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। ध्यान रखना केवल आयोटा पे स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या हो गई 3। तो अरे सर आयोटा तो आया ही नहीं, तो ये भी बात आप ऐड करो यहां पर। अगर कभी भी z की वैल्यू आप निकालते हो खाली a आता है, यानी कि इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है ही नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्योरली रियल। प्योरली रियल व्हेन b इज 0, या यही बात ऐसे कह दो, व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसे प्योरली रियल कहते हैं। और अगर कभी भी z केवल इस फॉर्म में आ जाए, आयोटा वाला आए रियल वाला आए ही नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्योरली, बोलो, इमेजिनरी। यानी कि व्हेन a इज 0, या यूं कह सकते हो रियल पार्ट ऑफ z इज 0। समझे क्या? तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 आता है तो वो प्योर इमेजिनरी है, यानी खाली आयोटा वाला है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट 0 आता है यानी केवल सिंपल नंबर है, तो वो प्योरली रियल बोला जाता है। समझ आ रही है बात? हाँ भाई दिव्यांश, क्लियर है? चले आगे। तो कहोगे सर अब इसको तो फिर हम a प्लस आयोटा भी नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, एकदम लिखेंगे। इसको लिखेंगे a प्लस आयोटा और b क्या है 0। जब क्वेश्चन में बोला गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो तो लिखूंगा मैं, बस b की जगह क्या रख दूंगा 0। समझ आई बात? अगला देखो बेटा, आयोटा की पावर 9। ये बहुत ध्यान से देखना, बड़े पावर को कैसे सॉल्व करना है। जब भी बड़े पावर्स आते हैं तो हमेशा कोशिश करो पावर 4 के टर्म्स में कन्वर्ट करो। कोई भी बड़ा पावर आए तो उसे किस में कन्वर्ट करोगे, पावर 4 में। आप इसे क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 की पावर 2। हो गया, अरे तो 8 ही हुआ, 4 2 जा 8, कोई बात नहीं, इंटू आयोटा लगा दो, हो गया 9। हमेशा पावर 4 से ही करोगे। आयोटा की पावर 4 की पावर 4 16 इंटू आयोटा। बोलो, कहोगे क्यों सर? भाई आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या थी 1, और 1 की पावर कुछ भी लगाओगे 1, सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट। ओके, आप देखो 1 की पावर कुछ भी लगा लो 1 ही रहना है इसमें, यहां भी 1 की पावर कुछ भी लगा लो 1 ही रहना है, यानी z इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। अब बताओ क्या आयोटा क्यूब की वैल्यू पता है आपको, माइनस आयोटा। ये तो माइनस होके क्या आ गया, तो ये क्या है, प्योरली रियल। 0 भी तो रियल नंबर में आता है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 0 प्लस आयोटा इंटू 0। मैं लास्ट में इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना, अनलेस आप यहां तक भी छोड़ सकते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत? करिए नोट फटाफट, करे बेटा आगे। अब देखो यहां पे z क्या दिया हुआ है, आयोटा की पावर -39। तो भैया माइनस के पावर को तो सॉल्व करना मैंने सिखाया ही नहीं,
तो कोई बात नहीं यार, माइनस को प्लस करना कौन सी बड़ी बात, 9th में हमने एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा है क्या? बोलो। अब पावर 4 में कन्वर्ट करो पहले इसे, आयोटा की पावर 4 की पावर 9, 36 नियरेस्ट पे पहले पहुंचता हूं मैं, और इनटू आयोटा क्यूब। कोई दिक्कत? तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। बहुत ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन पहली बार आप करोगे। z की वैल्यू -1 अपॉन आयोटा आ गई, तो क्या सिंप्लीफाई हो गया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। a प्लस आयोटा b का मतलब है आयोटा ऊपर है न्यूमरेटर में, कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। कहोगे यहां तो आ गया है जी, तो हटाने का तरीका बताते हैं भाई। यहां पे रेशनलाइजेशन के सारे फंडे चलते हैं कि अगर अपॉन में √2 आ जाता था तो आप क्या करते थे, √2 से इंटू करते थे। तो यहां अपॉन में आयोटा आ जाए तो किससे इंटू करोगे? ऐसे ही अगर कभी अपॉन में 3 माइनस √2 आ जाता था तो आप 3 प्लस √2 से करते थे इंटू। तो ये सिस्टम यहां भी होगा, 1/3 माइनस 2 आयोटा आ जाए मान लो कुछ, तो आप 3 प्लस 2 आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करोगे, आयोटा गायब हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन के जो भी फंडे हैं वो यहां पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो अब देखो, तो इस प्रोसेस में मैं यहां पे क्या करता हूं, ऊपर नीचे आयोटा से इंटू कर देता हूं, चलेगा? बोलो। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन में आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1, माइनस से माइनस कट गया, ये क्या आ गया, सिंपली आयोटा। क्लियर है बात? तो यानी z की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस आयोटा इंटू 1 आ गया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। क्यों? तो आपने करना ही क्या है भाई, पावर सॉल्व करो, पावर सॉल्व करने के बाद आयोटा अगर अपॉन में आ जाए तो रेशनलाइज कर दो, और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आओ। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करा हमने, इधर यहां मल्टीप्लाई करा, यहां पावर सॉल्व किया, यहां रेशनलाइज किया। यहां पर देखो जरा, यहां पे सिंपल प्लस माइनस करना, तो जो दिया जाए वो करो, सिंपल मैथ्स। बस आयोटा का रोल क्या है कि पावर अगर कुछ आए तो सॉल्व कर दो, समझ गए? अब देखो जैसे कि यहां पर 3 7 21, 3 7 21 आयोटा, फिर 7 आयोटा, और फिर ये 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक लिखा है मैंने? जस्ट जहां मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई कर दिया, जहां प्लस था प्लस लगा दिया। अब लाइक टर्म्स जो होंगे वो आपस में प्लस हो जाते हैं। 21 और 21 प्लस 7 क्या हो जाता है, 28 आयोटा, और यहां 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1 आया ना। तो z इज इक्वल टू 21 प्लस 28 आयोटा और -7। लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस होते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स है तो प्लस कर दिया, ये दोनों फिर लाइक टर्म्स है, दोनों रियल नंबर्स है, तो 21 - 7 क्या कर देंगे, 14 प्लस 28 आयोटा आ गया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। समझ गए? करिए, कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन? इसमें एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, जरा ध्यान देना। मान लो तुम्हारे पास आ गया z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, और कह रहे इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखो।
तो आपको क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। तो z इज इक्वल टू 3/3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 से 3 प्लस 4 आयोटा को तो इंटू हम करेंगे, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। यस और नो, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया, 9 प्लस 12 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +16 हो गया। क्यों भाई? तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 9 प्लस 12 आयोटा अपॉन 25। कहोगे ये प्लस आयोटा भी तो आया नहीं सर, अपॉन में भी कुछ आ गया। अरे भाई आ चुका है, इसे 9/25 प्लस आयोटा 12/25 लिख लो भाई, आ तो गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। ए तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इसे सेपरेट करना यहां जरूरी है। क्लियर करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने बेटा, बस प्लस माइनस करना है, कर लेंगे आप लोग, इसमें डर तो नहीं लग रहा? इसमें लग रहा है थोड़ा सा, कुछ नहीं है भाई, बस प्लस माइनस करना है। चलो मैं कर देता हूं, यहां सारा प्लस ही तो है, 1/3 प्लस आयोटा 7/3। फ्रैक्शन देखते ही इन जनरल हमारी आदत क्या है, एलसीएम ले लो भैया। तो कहोगे और क्या, थोड़ा रुको, एलसीएम लेने से पहले तो मैंने सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए, जितने रियल पार्ट है ना उनको पहले एक साथ कर लो, और जितने इमेजिनरी वाले हैं उनको एक साथ। तो ये रियल वाले कौन कौन से हैं, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, और जो बाकी बच गए उनमें से आयोटा अगर कॉमन ले लोगे तो 7/3 प्लस 1/3 -1। यस और नो? अब रख लो, अब कर लो एलसीएम। एलसीएम ले लो, 3 1 3 4 जा 12 प्लस आयोटा 3 एलसीएम ले लो, 7 प्लस 1 -3। ठीक लिखा है क्या मैंने? तो देख के डरा मत करो, लिखते ही ऐसे खतरनाक सा लगे, कुछ होता है नहीं। तो ये क्या हो गया, 17/3 प्लस आयोटा 5/3, तो आ गया ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। करिए, आइडेंटिटीज वगैरह आती हैं आप लोग को, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। हाँ भैया सैनी साहब कुछ बोल नहीं रहे? चले बेटा, यहां पे देखना जरा, ये 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, कोई बताएगा ये कैसे सॉल्व करना चाहिए? स्क्वायर का स्क्वायर कर देना भाई, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर। बताइए बेटा अब क्या करें?
दिव्यांश सैनी, स्पेलिंग भी बोलूं तभी मानेगा, तेरे को बोला है। हाँ बोल। क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे रख देगा भाई? ए माइनस बी होल स्क्वायर कौन खोलेगा पहले? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वन का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यहां वैल्यू रखेंगे, और -2 आयोटा +1 -1 कैंसल ही हो गया, -2 आयोटा, और -2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -4 होती है, तो z की वैल्यू क्या हो गई -4 प्लस आयोटा इंटू में 0, a प्लस आयोटा b। क्यों भाई? अब 11th क्लास में हम आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाएंगे, मेहनत करो नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, क्यूब वाला, वो भी जस्ट ये देखने के लिए कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, अनलेस तो बताने की कोई जरूरत नहीं। ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मेट पे है। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी याद है सबको? हाँ जी बोलना, कौन बताएगा? हाथ उठाओ पहले। देखो कॉन्फिडेंस किसी का नहीं है, और मैं बोलना शुरू करूंगा तो a क्यूब बी क्यूब सब दोहराने लग जाओगे, तो ये घर से करो। 9th 10th की बातें याद नहीं तो 11th 12th में लड़खड़ा के ही चलोगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। किसी को दूसरा वाला याद है वो भी चलेगा, 3ab इंटू a प्लस बी। यहां देखो a क्या है 1/3, b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा दी, तो a क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 1/27, b क्यूब 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा, 3 इंटू 1/3 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर। कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत आराम से सॉल्व करना है, और हो चुका है। 1/27 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ये आयोटा हो गया, और ये 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा की पावर कभी भी 1 से ज्यादा दिखे वैल्यू रखते जाइए। आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब की वैल्यू रख दी मैंने। अब लाइक टर्म को एक साथ करो, ये दोनों आयोटा वाले हैं एक साथ और बाकी दोनों एक साथ। 1/27 -9 -27 प्लस 1 क्या होता है -26 आयोटा। एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 243 होगा, शायद 243 आ रहा है ना। 963 3 18 24, हाँ जी, और -26 आयोटा, तो ये -242 अपॉन में 27 और प्लस आयोटा बी आ गया a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो आप लोग 11, 12 और 13 क्वेश्चन छोड़कर बाकी पूरी एक्सरसाइज करके लाएंगे। 11, 12, 13 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक कंसेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत?